नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिस वाले की परमानेंट ज्वाइनिंग को लेकर के और वन टाइम सेटलमेंट को लेकर के दोस्तों बहुत ही बड़ी आज खबर आपको बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप वर्षों से यह मांग कर रही है कि उनका भी रेलवे में परमानेंट ज्वाइनिंग होना चाहिए। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो रेलवे के बड़े बड़े यूनियन है जो कि वे भी रेलवे अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाते रहते हैं। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि जो रेलवे के यूनियन जहां भी वे अपनी रेलवे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर के वे प्रदर्शन करते हैं तो वहां रेलवे की निजीकरण की बात को उठाते हैं और उस निजीकरण में जो रेलवे में जो स्किल्ड अप्रेंटिसशिप की भर्ती की मुद्दा को भी रेलवे कर्मचारी संगठन उठाते रहते हैं। दोस्तों इसको लेकर के दोस्तों जो AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी है वे तो अनेकों बार रेलवे अप्रेंटिसशिप के मुद्दा को उठा ही चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रेलवे कर्मचारियों की एक सबसे बड़े संगठन है जो NFIR है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे है, वे भी जो रेलवे बोर्ड की PNA मीटिंग होती है उसमें वे भी भाग लेते हैं और इनकी भी बातें को रेलवे बोर्ड के द्वारा सुना जाता है। तो दोस्तों जो NFIR के जो डॉक्टर रघवैया साहब है वे अनेकों बार आप लोगों की मुद्दा को रेलवे अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को लेकर के वे रेलवे बोर्ड की PNA मीटिंग में भी उठा चुके हैं और अनेकों बार रेल मंत्री जी को पत्र भी लिख चुके हैं। और दोस्तों जो 8वें वेतन आयोग की जो सरकार के द्वारा घोषणा हुई तो उसमें जो डॉक्टर रघवैया साहब जब रेल मंत्री जी से मिलने गए थे तो वहां भी वे रेलवे अप्रेंटिसशिप और रेलवे में भर्ती की मुद्दा को रेल मंत्री जी के पास रखे थे। तो दोस्तों आज का आपको लोगों के लिए यही खबर है कि NFIR के एक पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में संपन्न हुआ। दोस्तों इस अधिवेशन में जो NFIR जो कर्मचारी संगठन है उनका 15 जोनों के 11,000 से ऊपर डेलीगेशन इसमें भाग लिया था। दोस्तों इसमें इसका अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो रेलवे को जो निजीकरण हो रहा है उनको बचाना, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाना और 8वें वेतन आयोग की गठन सरकार के द्वारा जल्द से जल्द करवाना। दोस्तों इस पे अधिक फोकस दिया गया था। इस अधिवेशन में डॉक्टर रघवैया साहब है उन्होंने मीडिया को संबोधन में बड़े ही बात बताया है कि हमारा पूरी तरह से उद्देश्य है कि हम रेलवे में हो रहे निजीकरण को रोका जाए। और दोस्तों उसके अलावा यह भी बड़ी बात कहा गया कि रेलवे में अभी 1.5 लाख से ऊपर पोस्ट अभी खाली है लेकिन सरकार उसके भरने का प्रयास नहीं कर रही है। तो हम पूरी तरह से रेलवे बोर्ड से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस पोस्ट को भरा जाए। और इसके अलावा उन्होंने अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाए हैं। उन्होंने बताया है कि अभी रेलवे से जो एक अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट है जो रेलवे खुद ही उसको ट्रेनिंग देती है लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद रेलवे उसको खुद भर्ती नहीं करती है। तो डॉक्टर रघवैया साहब ने आप लोगों की दोस्तों अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाया है कि हमारा पूरी तरह से हमारा ध्येय है कि अप्रेंटिसशिप वाले जो स्किल्ड जो कैंडिडेट है उसको भी हम रेलवे में भर्ती कराएंगे। ऐसा भी उन्होंने इस बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने अपने संबोधन में बताए हैं। तो दोस्तों आप लोग की मुद्दा को उठाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को नहीं उठा रहे हैं। अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को जो बड़े बड़े कर्मचारी संगठन है वे अपने अपने बड़े बड़े अधिवेशन में जो उनका जोनल लेवल पे और डिवीजन लेवल पे और रेलवे बोर्ड लेवल पे जो उनकी मीटिंग होती है तो उसमें रेलवे करण की निजीकरण और रेलवे में भर्ती की मुद्दा को उठाते हैं तो वहाँ पे अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को भी उठाए जाते हैं। दोस्तों NFIR के डॉक्टर रघवैया साहब इससे पहले भी अनेकों बार वे अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठा चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यही खबर था कि आप लोगों की बातों को NFIR के इस बड़े अधिवेशन में स्किल अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को और रेलवे में भर्ती की मुद्दा को भी दोस्तों जोर शोर से उठाया गया है। आने वाले समय में बहुत ही जल्द अप्रेंटिसशिप को लेकर के कोई नया पॉलिसी आएगा या रेलवे बोर्ड कोई नया गाइडलाइन जारी करेगी जिससे भी अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट का भी अधिक से अधिक रेलवे में भर्ती हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही अपडेट था कि अप्रेंटिसशिप वाले साथी की आवाज़ को उठाया जा रहा है। बहुत जल्द रेलवे बोर्ड के द्वारा कोई बड़ा फैसला अप्रेंटिसशिप को लेकर के दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे, मैं सभी प्रकार की अपडेट अप्रेंटिसशिप से संबंधित आप तक पहुंचाते रहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।